औरंगजेब के पिल्लो जितना नाजायज औलाद हो ना, तो कान खोल के सुन लेना कि तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और जहां औरंगजेब के कब्र मानोगे तो बीचे से चीर देंगे। याद रखना बात को। कब्र मत हटाइए, कब्र के ऊपर एक शौचालय बनवा दीजिए। हम 12,000 रुपया मोदी जी से लेके और शौचालय बनवा दे रहे हैं। अब रियली बता रहे हैं कि यहाँ से टिकट करवा के हम नागपुर जाएंगे, औरंगजेब के मुंह में पेशाब करके आ जाएंगे, मुंह में मुद के आ जाएंगे। सुन लीजिए बात को। हमारा वेद रामायण है, हमारा गीता है, वो सब हम पढ़ेंगे। अरे भैया हम कुरान काहे पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अपने बहन से शादी करो? ये सब हम काहे किताब पढ़ेंगे? है क्या लगे? यही चले कहा जाता है गुरुकुल से कोई बच्चा पढ़ के निकलेगा ना तो एरोप्लेन उड़ाएगा, लेकिन साला मदरसा से जो निकलेगा साला एयरपोर्टे उड़ा देता है। यही तो अंतर है। आज गुरुकुल और मदरसा में यही अंतर समझ लीजिए। कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से कोई बड़ी जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? तो सही बात कहा था, अगर धर्म नहीं है तो तुम जाति का क्या लेके आचार करोगे? एक मौलाना साहब बहुत बोले कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उस मौलाना को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारा जब देसी मिल गया था, पाकिस्तान मिल ही गया था, तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? झक मारे हो। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा। राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई, ठीक है। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना कि दुश्मनों से जंग जीती हमने, क्या बात? गद्दारों से हारी है। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने खंजर पीठ में मारी है। अरे सुन लो कठमुल्लों के औलादो, बाबर की तो कब्र तोड़ दी, अब औरंगजेब की बारी है। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना? समझ लीजिए, औरंगजेब की बारी है। नागपुर का उदाहरण देख लीजिए कि क्या हुआ है। कैसे नहीं होगा? नागपुर में जो बीजेपी क्या कर रही है और जो कर रहा है, उस सामने आपके नजर के सामने है। देखिए ना, कौन है टोपी वाला? कौन? जहाँ राम की मूर्ति लगी थी वो गाड़ी तोड़ी गई, और जहाँ अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था वो गाड़ी क्यों नाजायज औलाद कर रहा है? क्या कर रहा है? अंग्रेज के नाजायज औलाद। हाँ, बड़का खुलासा हो गया। सही बात है? सही बात है। तो नहीं पता है क्या? अरे भैया जो प्राकृतिक धर्म जो आता है वो जो बढ़िया रहता है कि नीचे लुलिया कटवा के धर्म बनता है, वो बढ़िया रहता है। बढ़िया होता है। ये हमको प्राकृतिक धर्म बनता है तो कौन बनवाया नहीं पता है? नीचे का टोपा कटवा के ऊपर पहन लिया सब, तो समझिए धर्म तो बना बनाया है। तो क्या बताइएगा? और जहाँ तक औरंगजेब का कब्र का बात है, अपने औरंगजेब का कब्र कोई 7वां जुम्मा भारत के लिए नहीं है, समझ गया ना? इन लोग को बस एक आदत रहता है कि एगो ब्रेकर बना देगा, हरा चादर डाल देगा, कहे कि मेरा दादा परदादा के अथी है, समाधि लिए हुए हैं। बस यही उन लोग का काम रहेगा। अब आपने बोला कब्र हटने के बाद तो टेंशन मत लीजिए, 29 में योगी जी को आने दीजिए। औरंगजेब तो औरंगजेब के नाजायज औलाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा, समझ गया ना?